आज हम आप लोगों को आनुवांशिक कूट अथवा जेनेटिक कोड के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक कोड क्या है ये समझ लेते हैं। तो डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं उसे आनुवांशिक कूट अथवा जेनेटिक कोड कहते हैं। या इसी परिभाषा को दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है कि आरएनए अणुओं में 3 नाइट्रोजनस क्षारकों से बनी एक भाषा जो किसी विशिष्ट एमिनो एसिड को कोड करती है आनुवांशिक कोड अथवा जेनेटिक कोड कहलाती है। चलिए इस परिभाषा को ठीक से समझ लेते हैं। तो डीएनए की संरचना वाले वीडियो में मैंने बताया था कि डीएनए में 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं अथवा नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं। कौन कौन से थे? तो ए, टी, जी, सी अर्थात एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन नाइट्रोजनस क्षारक डीएनए में पाए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आरएनए में भी 4 तरीके के नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं। ए, यू, जी, सी मतलब एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। अब आप लोगों को याद आ गया होगा कि मैंने आरएनए की संरचना में बताया था कि जो नाइट्रोजनस बेसेस डीएनए में होते हैं वही आरएनए में भी होते हैं, बस केवल एक चेंज होता है। डीएनए में थाइमिन और आरएनए में यूरेसिल, यानी थाइमिन की जगह पर आरएनए में यूरेसिल होता है। मतलब आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाएगा? यूरेसिल पाया जाता है। बाकी सारे नाइट्रोजन क्षारक वही होते हैं। तो ये जो 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं ए, टी, जी, सी अथवा ए, यू, जी, सी, इन्हीं चारों बेसेस में 64 कोडांस बनते हैं। ये जो 4 बेसेस हैं इन्हीं से 64 कोडांस बनते हैं और इन 64 कोडांस से 20 एमिनो एसिड बनते हैं जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। अब परिभाषा में दिया गया है कि डीएनए या आरएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस बेसेस अथवा क्षारकों का वह अनुक्रम, तो अनुक्रम का मतलब है सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में है? तो ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं इनका वह सीक्वेंस जिसमें प्रोटीन बनाने का संदेश निहित रहता है, भरा रहता है, कोड रहता है, उसे ही जेनेटिक कोड कहते हैं। और यदि दूसरी परिभाषा को देखें तो वो भी बिल्कुल यही कहती है कि आरएनए अणुओं में नाइट्रोजनस क्षारकों से बनी भाषा मतलब नाइट्रोजनस क्षारकों का क्रम जो किसी विशिष्ट एमिनो अम्ल को कोड करता है। सेंट्रल डोग्मा वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। अब आरएनए में न्यूक्लियोटाइड होते हैं और प्रोटीन में एमिनो एसिड होते हैं और किसी विशिष्ट एमिनो एसिड को कोड करते हैं। जो नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं इनसे बनी एक भाषा किसी विशिष्ट एमिनो एसिड को कोड करती है, उसे ही आनुवांशिक कोड अथवा जेनेटिक कोड कहा जाता है। तो अब आप लोगों को परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब डिटेल से आनुवांशिक कोड अथवा जेनेटिक कोड के बारे में समझ लेते हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए की संरचना तथा इनके कार्यों को जान लिया, इनके बारे में सब कुछ जान गए, तब आनुवंशिक संकेत पद्धति अथवा जेनेटिक कोड की खोज शुरू कर दिया। अब जेनेटिक कोड को खोजने लगे कि कैसे क्या होता है। तो अब ये सब खोजा किसने? तो इसकी खोज मैथाई, ओकोवा, हॉली, खुराना और नेरनबर्ग ने की थी। इन सब ने क्या किया कि प्रयोगशाला में आरएनए के छोटे छोटे कृत्रिम अणु बनाए, यानी अपने हाथ से आरएनए के छोटे छोटे से कृत्रिम अणु बनाए। फिर उनके नियंत्रण में संश्लेषित प्रोटीन अणुओं में विभिन्न एमिनो अम्लों को संचालित करने वाले आनुवांशिक संकेत पद्धति का पता लगाया अथवा जेनेटिक कोड का पता लगाया। इस पद्धति के अनुसार डीएनए या आरएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनस क्षारों के 3 के समूह का अनुक्रम पॉलीपेप्टाइड चेन में एक अमीनो अम्ल के क्रम को निर्धारित करता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड अणु जो होते हैं ये 3 के समूहों में होते हैं और
3-3 के समूहों में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल अणुओं का संचालन करते हैं। यानी किसका संचालन करेंगे? अमीनो अम्ल अणुओं का संचालन करते हैं। जैसे नाइट्रोजनस क्षारक ATGC के 3-3 के समूह अगर बनाए जाएं तो ATC, AAA, GCC, GGG, TAT, CGC आदि इस तरह से कोड बनेंगे। इस प्रकार आनुवांशिक संकेत पद्धति में त्रिगुणी संकेत शब्द होते हैं, त्रिगुणी या टेम्पलेट कोड वर्ड्स होते हैं, अथवा 3 नाइट्रोजनस क्षारकों के एक अनुक्रम को त्रिक कोडान कहा जाता है अथवा कोडान कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कोडान क्या है, तो 3 नाइट्रोजनस क्षारकों के एक अनुक्रम को त्रिक कोडान कहा जाता है अथवा कोडान कहते हैं। और इस त्रिक कोडान संकेत पद्धति को ट्रिपलेट कोड कहा जाता है। ये जो संकेत पद्धति हुई, इस पद्धति को क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कोड कहते हैं, ट्रिपलेट कोड। इस पद्धति को FHC क्रिक ने खोजा था। FHC क्रिक वैज्ञानिक ने इस ट्रिपलेट पद्धति को खोजा। इस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बने mRNA अणुओं में, यानी मैसेंजर RNA अणुओं में, इन्हीं त्रिगुणी संकेत शब्दों को कोडांस या आनुवांशिक कोड अथवा जेनेटिक कोड कहते हैं। यानी ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बनता है जो RNA अणु, उसमें इन्हीं त्रिगुणी संकेत शब्दों को कोडांस या आनुवांशिक कोड अथवा जेनेटिक कोड कहा जाता है। अथवा 3 न्यूक्लियोटाइड्स के उस ग्रुप को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए कोड या संदेश होता है, उसे ही कोडान कहते हैं। चलिए अब आनुवांशिक कोड अथवा जेनेटिक कोड की विशेषताओं को जान लेते हैं, अर्थात फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला है, आनुवांशिक कोड त्रिक न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। द जेनेटिक कोड इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ट्रिपलेट्स, यानी mRNA पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स का समूह एक एमिनो अम्ल के लिए संकेत है। यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स का समूह होता है। इस प्रकार कोडान में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये इसकी विशेषता हुई एक। फिर दूसरा है, आनुवांशिक कोड अतिव्यापन नहीं है। द जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। कहने का मतलब है कि mRNA में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड केवल एक कोडान का ही भाग है। जो mRNA होता है उसमें हर एक न्यूक्लियोटाइड केवल एक कोडान का भाग होता है। केवल कुछ विरल दशाओं में न्यूक्लियोटाइड्स क्रम 2 भिन्न प्रकार की रीडिंग करता है। जो अलग कुछ दशाएं आ जाती हैं, उन परिस्थितियों में ही जो न्यूक्लियोटाइड होता है 2 भिन्न प्रकार के रीडिंग करता है। फिर अगला है, आनुवंशिक कोड कोमा विहीन होते हैं, यानी इसमें कॉमा नहीं होते हैं। द जेनेटिक कोड इज कॉमा फ्री। mRNA अणु में कोडिंग क्षेत्र में कोई अल्प विराम, कामा या विराम चिन्ह नहीं होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो जेनेटिक कोड होता है इसमें ना अल्प विराम होगा, ना कामा होगा, ना विराम चिन्ह होगा, कोई भी पंक्चुएशंस नहीं पाया जाता है। अनुवादन के समय कोडांस निरंतर पढ़े जाते हैं, यानी ट्रांसलेशन जब होता है तो कोडांस को निरंतर पढ़ा जाता है। फिर अगला है, आनुवंशिक कोड विकृत है। द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। केवल 2 एमिनो अम्ल, कौन कौन से? मिथियोनिन तथा ट्रिप्टोफान को छोड़कर से सभी अमीनो अम्लों के लिए 1 से अधिक कोड होते हैं। यानी 2 अमीनो अम्लों को छोड़ करके से सभी अमीनो अम्लों के लिए 1 से अधिक कोड होते हैं। और ये 2 अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं? मिथियोनिन और ट्रिप्टोफान। इनको छोड़कर से सभी अमीनो अम्लों के लिए एक से अधिक कोड होते हैं। आर्जिनिन तथा सेरिन के लिए अधिकतम 6 कोड्स होते हैं। फिर आते हैं अगली विशेषता पर, आनुवंशिक कोड क्रमबद्ध है। द जेनेटिक कोड इज ऑर्डर्ड। किसी अमीनो अम्ल के लिए यदि 1 से अधिक कोडांश हैं तो उस अमीनो अम्ल से मिलती जुलती रासायनिक प्रकृति के अन्य अमीनो अम्ल के कोडांश भी प्रायः एक न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई अमीनो अम्ल है, उसके 1 से अधिक कोडांश हैं, तो उस अमीनो अम्ल से मिलती जुलती रासायनिक प्रकृति जो होती है
या अन्य अमीनो अम्ल के कोडांश भी प्रायः न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होंगे, अलग होंगे। फिर अगला है आनुवांशिक कोड में प्रारंभ व समापन कोड हैं। द जेनेटिक कोड कंटेन्स स्टार्ट एंड स्टॉप कोडांस। किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण को प्रारंभ व समाप्त करने के लिए विशिष्ट कोडांश होते हैं, यानी स्टार्ट एंड स्टॉप कोडांश पाए जाते हैं।